बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी मेनका राज करते थे। यह राज्य खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन राजा और रानी को एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों से राजा और रानी ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की, महान ऋषियों और तपस्वियों से आशीर्वाद मांगा और हर संभव यत्न किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। संतान की प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल थी कि दोनों अक्सर निराशा में डूब जाते थे। समय बीतता गया और दोनों को अपने राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर चिंता सताने लगी। प्रजा भी राजा रानी के लिए चिंतित थी, क्योंकि उनके जाने के बाद राज्य का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता था। भविष्यवाणी और रहस्यमयी संत। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी संत का आगमन हुआ। यह संत राज्य के बाहर जंगल में एकांतवास करता था और कहा जाता था कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। राजा वीरेंद्र और रानी मेनका को जैसे ही संत के बारे में पता चला, उन्होंने संत के पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगने का निश्चय किया। राजा और रानी ने संत से विनम्रता से अपनी संतानहीनता का दुख साझा किया। संत ने कुछ समय ध्यान किया और फिर आंखें खोलकर कहा, राजा वीरेंद्र और रानी मेनका, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन उसके साथ एक कठिन परीक्षा भी होगी। संत ने कहा कि एक विशेष औषधि का सेवन करने के बाद राजा और रानी को संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन वह संतानें साधारण नहीं होंगी। उनमें अद्वितीय शक्तियां होंगी और उनका जीवन भी एक विशेष उद्देश्य के लिए होगा। संत ने राजा और रानी को चेतावनी दी, तुम्हारी संतानें तुम्हारे लिए खुशी और गर्व का कारण बनेंगी, लेकिन उनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां और खतरे भी आएंगे। तुम उन्हें सच्चे हृदय से पालोगे, परंतु उनका भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए यह कठिन परीक्षा स्वीकार कर ली। संत ने उन्हें औषधि दी और कहा कि इस औषधि का सेवन पूर्णिमा की रात को ही करना होगा। राजा और रानी ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। अनोखी संतानों का जन्म और रहस्यमय शक्तियां। 9 महीने बाद रानी मेनका ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, युवराज विक्रम और युवराज आदित्य। दोनों बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न थे। विक्रम में असाधारण बल और शक्ति थी, जबकि आदित्य में बुद्धिमत्ता और दिव्य ज्ञान का अद्भुत संयोग था। राजा और रानी दोनों की संतान के रूप में जन्मे इन बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। समय के साथ दोनों राजकुमार बड़े होने लगे और उनकी शक्तियों का विकास होता गया। विक्रम में शेर जैसा साहस और दृढ़ता थी। वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था। दूसरी ओर आदित्य में भविष्य को देखने और गूढ़ रहस्यों को समझने की अलौकिक क्षमता थी। भविष्यवाणी का संकेत और बुरी शक्तियों का आगमन। जब दोनों राजकुमार किशोरावस्था में पहुंचे तो संत अचानक महल में आ पहुंचे। संत ने राजा और रानी से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्रों को उनके भाग्य की ओर जाने दो। राज्य के सीमाओं के बाहर एक प्राचीन रहस्य है जो केवल तुम्हारे पुत्र ही सुलझा सकते हैं, परंतु उस रहस्य की रक्षा बुरी शक्तियों द्वारा की जाती है और वह शक्तियां तुम्हारे बच्चों को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगी। यह सुनकर राजा रानी का दिल धड़क उठा, लेकिन संत ने आश्वासन दिया, यदि वे सच्चाई, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो विजय उनकी ही होगी। इसके बाद दोनों राजकुमारों को अपनी यात्रा पर भेजा गया। राजा और रानी उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा करते हुए देख रहे थे, लेकिन दोनों ने अपने दिलों में दृढ़ निश्चय किया कि उनके पुत्र अवश्य सफल होकर लौटेंगे। रहस्यमयी मार्ग और परीक्षाओं की श्रृंखला। युवराज विक्रम और आदित्य एक साथ निकल पड़े। उनकी यात्रा में कई कठिनाइयां आईं। उन्होंने अपनी पहली परीक्षा एक भयंकर जंगल में दी, जहां चारों ओर जंगली जानवरों का आतंक था। विक्रम की शक्ति और आदित्य की रणनीति के कारण वे इस परीक्षा में सफल हो गए। इसके बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, जहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। यह एक कठिन पहेली थी जिसे आदित्य ने अपनी चतुराई से हल किया और तब मूर्ति ने उन्हें आगे जाने दिया। अंधेरे का शैतान और अंतिम लड़ाई।
अंततः दोनों राजकुमार एक गहरी घाटी में पहुंचे, जहां अंधेरे का शैतान नागरकास का निवास था। नागरकास एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने राज्य के चारों ओर बुरी शक्तियों का जाल फैला रखा था। उसे हराना लगभग असंभव था, क्योंकि वह अदृश्य होकर हमला करता था। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से नागरकास की कमजोरी को देखा। उसने विक्रम से कहा, नागरकास का दिल उसके शरीर में नहीं है। वह एक रहस्यमयी पात्र में सुरक्षित है। हमें पहले उसे नष्ट करना होगा। दोनों भाइयों ने मिलकर नागरकास के छिपे हुए दिल को खोजा और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद नागरकास कमजोर हो गया और विक्रम ने अपनी असाधारण शक्ति से उसे पराजित कर दिया। राज्य की वापसी और संत की भविष्यवाणी का पूरा होना। युवराज विक्रम और आदित्य राज्य में विजयी होकर लौटे। राज्य की प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा रानी का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। संत फिर से महल में आए और राजा रानी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पुत्रों ने अपना भाग्य पूरा कर लिया है। वे न केवल राज्य के रक्षक बने हैं, बल्कि उन्होंने अंधकार को भी मिटा दिया है। संत की भविष्यवाणी पूरी हुई और दोनों राजकुमारों ने राज्य को एक नई दिशा में ले जाया। उनके बलिदान और साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। इस प्रकार राजा और रानी को अपनी संतान प्राप्ति का सुख मिला और उनके पुत्रों ने राज्य की रक्षा कर एक नई शुरुआत की। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।